हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस एंड ओके गाइस, मतलब अब आप लोगों को स्टोरी में कोई चेंज नहीं चाहिए, देन ओके, देन स्टोरी अब कंटिन्यू होती है ऐसे ही, ठीक है। ओके सो देन शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था, इधर जो श्रेया होती है भाई, वो आरू से बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है कि जो आरू है वो श्रेया से मिले। और इधर जो आरू होती है वो लास्ट में आके बोल देती है कि ओके मैं आ जाऊँगी। एंड देन इधर जो आरू और आरू की मोम होती हैं, ये दोनों लोग गए होते हैं मेहंदी के फंक्शन में। और भाई इधर जो यहाँ पे मेहंदी होती है वो भाई लग रही होती है, और साथ में जो संगीत का फंक्शन होता है उसमें भी जो डांस वांस हो रहे होते हैं, सबके बहुत ज़्यादा सब इंजॉय कर रहे होते हैं। उसी बीच में इधर जो आरू होती है वो भाई मौका देख के जाने के लिए सोचती है, बट वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड होती है अंशिका, जो भाई उसको फंसा देती है। एंड एट लास्ट आरू को अंशिका के साथ आना पड़ता है। बट इधर जो आरू होती है वो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाती है। इधर जो आरू होती है भाई वो होटल तो जाती है, देन वो अंशिका को एक रूम में मतलब वहाँ पे बिठा देते हैं, बोलते हैं कि तुम रुको यहीं पे, मैं थोड़ा मतलब वाईफाई का जो पासवर्ड है वो लेके आती हूँ। देन इधर जो अंशिका होती है बोलती है ओके। और भाई इधर जो आरू होती है वो चली जाती है श्रेया के रूम में मिलने के लिए। और इधर जो भाई श्रेया होती है उसको लगता है कि आरू तो अभी थोड़ा सा लेट में आएगी, बट वो उसको नहीं पता था कि जो आरू है वो आ चुकी है। भाई यहाँ तक हमने सुना था, तो चलिए शुरू करते हैं अब अपनी आज की स्टोरी। और भाई ये दोनों एक दूसरे को लिप्स पे किस कर रहे होते हैं। और इधर जो आरू का हाथ होता है वो भाई आज वो श्रेया की बॉडी पे चल रहा होता है। इधर जो श्रेया होती है वो तो मतलब उसको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो धीरे धीरे एक्टिव हो रही थी। और इधर जो आरू होती है भाई वो श्रेया को एक्टिव कर रही थी, क्योंकि वो श्रेया को मतलब सिर्फ बाथरूम में देख के भाई वो एक्टिव हो चुकी थी। एंड देन इधर जो आरू होती है वो धीरे धीरे श्रेया को किस करते करते वो भाई जो श्रेया का जो बाथरूम होता है उसको जो नॉट होता है वो ओपन कर देती है। और वो जैसे ही ओपन करती है, इधर भाई श्रेया ने अंदर कुछ भी वियर नहीं किया होता है भाई, ना ही मतलब उनके पर्सनल मतलब अंडरगारमेंट्स कुछ भी नहीं। और इधर जो भाई आरू होती है वो श्रेया को भाई साहब अब थोड़ा थोड़ा टच कर रही होती है, उसको जो बाथरूम होता है उसको हटा रही होती है। इधर जो श्रेया होती है वो भाई अब मतलब आरू उसको बहुत ज़्यादा सिड्यूसिंग वे में टच कर रही होती है। दैन इधर जो श्रेया होती है भाई अब वो जो आरू को बहुत ज़्यादा सॉफ्टली किस कर रही थी, अब भाई उसकी किस जो होती है वो धीरे धीरे हार्ड किस में बदल रही होती है। और इधर जो आरू होती है उसको भी अब मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय मतलब उसको बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे होते हैं। और इधर भाई आरू होती है वो धीरे धीरे जो अपना हाथ होता है उसके स्टमक एरिया पे सहला रही होती है। एंड वो अपना जो हाथ होता है वो धीरे धीरे श्रेया के बैक पे ले जाती है।
और उसको वहाँ पे भी रब कर रही होती है अप टू डाउन। इधर जो श्रेया होती है वो भाई आरू को किस करना अब थोड़ा सा रोकती है और उसके बाद बोलती है, बेबी यू नो ना कि अगर मैं एक बार एक्टिव हो जाऊंगी दैन आप कितना भी बोलो मैं आपको जाने नहीं दूंगी, तो जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा। और इधर जो भाई आरू होती है वो भाई श्रेया की जो उसकी नज़रें होती हैं सिर्फ आप जो श्रेया के मतलब चेस्ट एरिया होता है उसकी वहाँ पे जाके नज़रें जो होती हैं वो टिक जाती हैं। और इधर जो आरू होती है वो श्रेया का कोई भी जवाब नहीं देती है। एंड देन इधर जो आरू होती है वो भाई अब कुछ भी नहीं बोलती, वो जाती है श्रेया के मतलब चेस्ट एरिया होता है वहाँ पे वो उसको लिक करने लगती है, शक करने लगती है। और भाई साहब जो श्रेया होती है उसको भी परमिशन मिल जाती है कि आज तो नहीं रुकना है। एंड देन इधर जो भाई आरू होती है वो और जो श्रेया होती है इधर जो श्रेया होती है वो आरू को पकड़ती है और उसको भाई बेड पे ले जाती है। और भाई आज जो आरू होती है वो होती है टॉप पे और इधर जो श्रेया होती है वो ले डाउन होती है बेड पे। और इधर जो आरू होती है वो अब किस कर रही होती है, लिक कर रही होती है, सक कर रही होती है श्रेया के चेस्ट एरिया पे और उसको वहाँ पे भाई हल्के हल्के बाइट भी कर रही होती है। और इधर जो श्रेया होती है उसकी तो भाई जो मुंह से भाई जो आवाज़ें निकल रही होती है और उसकी जो ब्रीथिंग होती है वो फास्ट हो चुकी होती है। और उसके बाद इधर जो आरू होती है भाई वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वो डायरेक्ट आती है श्रेया के लोअर एरिया पे। और भाई वो उसको वहाँ पे थोड़ा सा रब करती है। और इधर जो आरू होती है वो अब थोड़ा सा खेल रही होती है श्रेया के साथ, वहाँ पे उसको रब कर रही होती है, उसके थाई एरिया पे उसको किस कर रही होती है, टच कर रही होती है। बट इधर जो श्रेया होती है वो देखती है आरू की तरफ। इधर जो आरू होती है भाई वो तो बहुत ज़्यादा मतलब मज़े ले रही होती है श्रेया को, मतलब वो परेशान कर रही होती है। इधर जो श्रेया होती है वो देखती है आरू की तरफ और वो बोलती है कि बेबी यू नो ना कि मेरा भी टर्न आएगा भी। इधर जो आरू होती बोलती है कि जब आएगा तब देख लेंगे ना, अभी मेरा टर्न है। तो इधर जो श्रेया होती बोलती है कि ओके ओके आई एम सॉरी बट प्लीज़ डू इट। एंड देन इधर जो भाई आरू होती है वो बोलती है कि ओके। और भाई इधर जो आरू होती है वो अब श्रेया के लोअर पार्ट पे वहाँ पे वो उसको किस करती है, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे उसको भी सक करती है। एंड देन इधर भाई वो अब अपना जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट करती है। और भाई अपना जो मतलब और इधर जो आरू होती है वो थोड़ा ऊपर आती है और श्रेया के चेस्ट यहाँ पे वो वहाँ पे किस कर रही होती है। और उसके बाद इधर जो भाई प्रोसेस होता है वो तो चल रहा होता है। अब आते हैं दूसरी तरफ, भाई इधर जो अंशिका होती है वो रूम में बैठ के जो अपना फ़ोन होता है वो तो यूज़ कर रही होती है। एंड देन उसको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, लिटरली हाफ एन आवर हो चुका था। इधर जो अंशिका होती है देन वो रूम से बाहर आती है
और वो भाई जाती है रिसेप्शन पे, वो वहाँ से पूछती है कि अंकल ये आरू आई, मतलब आराध्या आई थी क्या यहाँ पे, मतलब वो आई थी वाईफाई का पासवर्ड पूछने के लिए। सो इधर जो अंकल होते हैं बोलते हैं कि नहीं बेटा वो तो यहाँ पे नहीं आई है, मैंने उनको देखा था ये रूम नंबर 20 में जाते हुए। इधर जो अंशिका होती बोलती है कि रूम नंबर 20 में वो उधर क्यों जाएंगी। इधर जो भाई मतलब वो अंकल होते बोलते हैं कि हाँ वो एक्चुअली मुझे भी मतलब एक मतलब वहाँ पे एक मतलब मतलब वहाँ पे जो एक सर्वेंट होते हैं उन्होंने बताया होता है। सो मैं भी वही सोच रहा हूँ, मतलब वो तो एक तो मतलब बहुत ज़्यादा प्राइवेटली बुक है क्योंकि वो उसमें एक श्रेया कपूर है। इधर जो अंशिका होती बोलती है कि व्हाट। इधर जो अंकल होते हैं बोलते हैं कि हाँ बेटा उसमें तो वो है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अभी आरू बेटा वहाँ पे क्या करने गई है। इधर जो अंशिका होती बोलती है कि आई थिंक अंकल वो गलती से चली गई होगी, मैं जाती हूँ देखती हूँ उसको। इधर जो अंकल होते बोलते हैं कि हाँ ठीक है बेटा आप जाओ देखो। और उसके बाद इधर जो भाई अंशिका होती है वो सोचती है कि अब अरे नहीं वो मतलब भाई क्या ही करेगी उन एक्ट्रेस के भाई रूम में जाके। और बट वो सोचती कि बट कोई नहीं एक बार जाके चेक कर लेते हैं। और भाई इधर जो वहाँ पे मतलब जो हंसिका होती है वो भी जाती है उस तरफ। और वहाँ पे जो भाई हंसिका होती है वो जाती है और उस रूम को थोड़ा सा नॉक करती है। और भाई वो एकदम गलत टाइम पे नॉक की होती है। इधर होता है श्रेया का क्लाइमैक्स। और भाई साहब इधर जैसे ही नॉक होता है इधर जो आरू होती है वो रुक जाती है। एंड इधर जो श्रेया होती है अब वो देखती है आरू की तरफ और बोलती है कि क्या हुआ। इधर जो आरू होती है बोलती है कि कोई नॉक कर रहा है डोर पे। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि आप छोड़ो उसको, जो होगा वो चला जाएगा वापस, आप करो। इधर जो आरू होती दैन भाई वो भी थोड़ा इग्नोर करती है एंड वो फिर से अपना जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट करती है। बट इधर जो अंशिका होती है वो फिर से नॉक करती है। एंड देन इधर जो भाई हारू होती है वो फिर से रुकती है। इधर जो श्रेया होती है बोलती बेबी प्लीज़ डोंट स्टॉप ना। और भाई इधर जो श्रेया होती है उसने भाई अपनी जो वॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल की होती है। एंड इधर जो आरू होती है वो अब कंप्लीट करती है और भाई लिटरली उसका सिर्फ 2-3 मिनट का था बचा। इधर जो भाई आरू होती है वो कर रही होती है, इधर जो श्रेया होती है वो भाई कंप्लीट होता है उसका। एंड देन इधर जो भाई अब आरू होती है वो बोलती है कि आप एक काम करो जल्दी से कपड़े पहनो, कोई इधर डोर पे अभी भी नॉक कर रहा है। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि कौन है यार। इधर जो आरू होती है बोलती है कि आप एक काम करो, आप पहले जाओ वॉशरूम में कपड़े पहनो देन। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि नो आई डोंट वांट। इधर जो भाई आरू होती बोलती प्लीज़ गो। और भाई इधर जो श्रेया होती है अब उसको जाना पड़ता है। और भाई इधर जैसे ही श्रेया वॉशरूम में चली जाती है इधर जो आरू होती है वो जाती है डोर ओपन करती है, क्योंकि मतलब उसको तो सबने देखा होता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने, क्योंकि वो उनके साथ ही आई होती है तो उसको लगता है कि उनमें से कोई होगा देन इट्स ओके फाइन। और भाई इधर जो आरू होती है वो जैसे ही जाती है डोर ओपन करती है वहाँ पे होती है अंशिका। इधर जो अंशिका होती है वो देखती है आरू की तरफ और जो आरू होती है वो देखती है अंशिका की तरफ। और भाई ये दोनों लोग शॉक्ड कि अंशिका सोचती कि ये इस रूम में क्या कर रही है, ये तो अंकल ने बताया था कि श्रेया कपूर का रूम है।
और इधर जो आरू होती है वो सोचती है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, मैंने तो इसको रूम में भाई। और इधर जो अंशिका होती है वो पूछती है आरू से कि आराध्या तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इधर जो आरू होती है वो अब क्या ही बोले। और इधर जो पहले आरू होती है वो बोलती है कि अब पहले तुम अंदर आओ। और भाई इधर जो आरू हंसिका को अंदर लेती है एंड देन इधर जो मतलब श्रेया होती है तब तक उसने कपड़े पहन लिए थे और उसको लगता है कि बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, सो इट मीन्स कि जो होगा वो चला गया होगा। देन वो वॉशरूम से निकलते ही वो बोलती है कि बेबी कौन था। और इधर जो हंसिका होती है वो ये चीज़ सुनती है और भाई इधर जो आरू होती है उसका ये होता है कि क्या बोल रहे हो, मत बोलो। इधर जो वो भाई श्रेया होती है उसने मतलब उसने देखा ही नहीं होता है कि रूम में आरू के अलावा भी कोई है, उसको मतलब कोई साउंड आ ही नहीं रहा होता है तो उसको लगता है कोई है ही नहीं। एंड देन इधर जो श्रेया होती है अब वो थोड़ा अपनी नज़रें ऊपर करती है और देखती है तो भाई वहाँ पे अंशिका खड़ी होती है। उसको तो पता नहीं होता कि ये कौन है। देन इधर जो मतलब श्रेया होती बोलती है कि हु आर यू, और आप इस रूम में क्या कर रहे हो। इधर जो आरू होती है वो भाई जल्दी से श्रेया के पास जाती है और बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड है अंशिका, एंड अंशिका ये श्रेया कपूर एक्ट्रेस यू नो। इधर जो अंशिका होती है बोलती है कि आई नो हर, ये द श्रेया कपूर हैं। इधर जो भाई श्रेया होती है वो भी देखती है अंशिका की तरफ, बोलती है कि ओह हेलो। और भाई अंशिका एकदम शॉक्ड में होती है कि उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। एंड देन इधर जो आरू होती है भाई वो अंशिका की तरफ देख रही होती है, उसको मतलब समझ आ रहा होता है कि अंशिका के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। इधर जो भाई अंशिका होती है वो पूछती है कि ये, इधर जो आरू होती है बोलती है कि एक सेकेंड पहले तो काम डाउन हो जा। और भाई वो पानी लाती है और पहले अंशिका को देती है पीने के लिए एंड देन वो बोलती है कि तू पहले रिलैक्स हो जा, उसके बाद फिर तुझे जितने क्वेश्चन है मैं तेरे सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी प्लीज़। और उसके बाद फिर इधर जो मतलब उसको थोड़ा बिठाती है एंड देन इधर जो अंशिका होती है वो पूछती है कि तू श्रेया मैम को कैसे जानती है, और एक सेकेंड इन्होंने तुझे बेबी क्यों बोला था। इधर जो आरू होती है वो बोलती है कि देख जैसा तू समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, हाँ हम एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि मतलब ये मेरे कॉलेज में आई थी मेरे मतलब फ्रेशर्स के टाइम पे, और देन मैं इनसे मिली थी और मेरी इनसे से बातचीत है और ये यहाँ पे आई हुई थी। सो मतलब इन्होंने मुझे बताया देन आई टेल हर कि ये मेरा गांव है और सो मैं इनसे मिल रही हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं। और बेबी इन्होंने तो बस ऐसे ही बोल दिया ना, मतलब ये अपने कलीग को भी मतलब जो भी इनके हेयर ड्रेसर और मेकअप जितने भी होते हैं उन तो इनको मतलब बोलती रहती है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है, ठीक है। इधर जो अंशिका होती है बोलती है कि ओह अच्छा तो ऐसे, तो तू इतना क्यों मतलब हाफ रही है, ठीक है। एंड देन इधर जो आरू होती है भाई वो अब थोड़ा सा काम डाउन होती है कि चलो ये थोड़ा समझ तो गई। इधर जो भाई अंशिका होती है देन वो श्रेया की तरफ देखती है और बोलती है कि मैम आई एम योर बिगेस्ट फैन, क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूँ। और भाई देन इधर जो श्रेया होती है वो बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल ओके। देन
और भाई ये लोग एक दूसरे के साथ सेल्फी लेते हैं। और इधर जो अंशिका होती है वो भाई ऑटोग्राफ भी लेती है। और भाई इनका एक प्रॉपर मतलब समझ रहे हो एकदम प्रॉपर वाला फ़ोटो सेशन चलता है। बट इधर जो आरू होती है वो किसी भी फ़ोटो में नहीं आती है। इधर जो मतलब श्रेया होती है वो बोलती है आरू को, बट इधर जो आरू होती है बोलती है कि नहीं आप लोग करो, मैं बाद में। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि ओके। एंड देन इधर जो इनका मतलब ऐसे ही होता है। और उसके बाद फिर देन इधर जो श्रेया होती है वो बोलती है कि आप लोग बैठो, अब मैं कुछ ऑर्डर करूं। इधर जो आरू होते बोलते कि नहीं वो एक्चुअली हमें जाना है ना वापस, तो हम चलते हैं। इधर जो अंशिका होती बोलती है कि यार तू मतलब इनसे मिलने आई थी तो तू मुझे भी तो बता सकती थी ना। इधर जो आरू होती है बोलती है कि अरे नहीं वो एक्चुअली मैंने सोचा कि ये अगर मैंने तुझे बता दिया तो फिर मतलब इनका भी है ना कि ये यहाँ पे आई हुई है तो फिर ज़्यादा मतलब तू समझ रही है ना। इधर जो अंशिका होती बोलती है कि हाँ मतलब मैं समझ रही हूँ, ओके कोई नहीं। खैर वैसे ठीक है, मैं तो मिल लिया, थैंक यू सो मच तेरा। मैं सच बताऊँ इनसे मिलना मेरा एक ड्रीम था मतलब। इधर जो भाई श्रेया होती है बोलती है कि सो तुम्हारा आपका ड्रीम जो है वो पूरा हो गया। इधर जो हाँ आरू होती है वो देखती है श्रेया की तरफ। इधर जो अंशिका होती है बोलती है कि मेरा ड्रीम जो है वो पूरा हो चुका है। एंड देन इधर जो आरू होती बोलती है कि अब हम चले यहाँ से। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि अरे इतनी जल्दी क्यों जाना है। इधर जो आरू होती बोलती है क्योंकि हम दोनों एक फंक्शन से आए हैं तो फिर हमें वहाँ पे जाना ज़रूरी है, और अगर हम नहीं गए तो फिर मम्मी मुझे कॉल कर कर के परेशान कर देंगी। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि ओके कोई नहीं, चलो फिर ठीक है तुम लोग जाओ आप लोग। इधर जो अंशिका होती बोलती है कि ओके बट मैं मेरा एक मतलब क्या मेरी एक विश है, क्या पूरी करोगे। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि हाँ बताइए क्या है। इधर जो अंशिका होती बोलती है कि क्या हम आपकी शूटिंग देखने आ सकते हैं, मतलब हमें वहाँ पे एंट्री रहेगी। इधर जो भाई आरू होती है वो देखती है अंशिका की तरफ। इधर जो श्रेया होती है वो भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल आप लोग आ सकते हो देखने के लिए, और आपको कोई भी नहीं मना करेगा, ठीक है। इधर जो अंशिका होती बोलती है ओके थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और भाई उसके बाद फिर इधर जो अंशिका होती है अब वो ऐसे बोलते बोलते वो भाई श्रेया का जो हाथ होता है वो पकड़ लेती है। और इधर जो आरू होती है उसको बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या मतलब है, हाँ हाथ वाथ नहीं पकड़ना भाई। वो तुरंत वहाँ पे हाथ जो होता है वो छुड़ाती है और बोलती है कि हाँ अंशिका हम आएंगे शूटिंग देखने, ठीक है हम चलेंगे, अब चले हम यहाँ से। और भाई श्रेया भी ये चीज़ देखती है, उसको भी थोड़े हंसी आती है बट ठीक है। एंड देन फिर इधर ये लोग श्रेया को बाय बोलते हैं। और फिर इधर जो आरू और अंशिका होते हैं ये लोग वहाँ से जो होटल होता है वहाँ से निकल जाते हैं, मतलब जो चेकआउट करके। एंड देन इधर जो भाई आरू होती है वो फिर जाते हैं अपनी स्कूटी ड्राइव करते हुए, ये लोग वापस आ जाते हैं उसी सेरेमनी में। और इधर जो मतलब सेरेमनी होती है अब उसका लास्ट ही होता है। देन ये लोग जाते हैं वापस वहाँ पे मतलब खाना वाना खाते हैं। और उसके बाद इधर जो भाई अब इधर जो आरू होती है सबसे लास्ट में भाई वो जाती है मेहंदी लगवाने के लिए। पहले वो खाना खा लेती है उसके बाद। एंड देन वो वहाँ से जाती है अपनी मतलब मेहंदी वो वहाँ से एक डिज़ाइन दिखाती है मेहंदी आर्टिस्ट को और बोलती है कि ये वाले डिज़ाइन। एंड देन इधर जो भाई वो मेहंदी होता है वो लगाई जाती है।
इधर जो भाई आरू होती है वो उनकी पूरी की पूरी जब मेहंदी लग जाती है देन इधर जो आरू होती है भाई वो मेहंदी का कोल लेती है और वो एक मतलब बहुत छुपा के इधर भाई वो मतलब एक जगह पे लिखती है यस। भाई श्रेया के नेम का फर्स्ट लेटर वो वहाँ पे अपने हाथ पे लिखती। अब वो पूरा तो लिख नहीं सकती थी श्रेया बट वो लिखती है यस। और भाई वो बहुत ज़्यादा छुपा के लिखती है। एंड देन इधर जो आरू की मॉम होती बोलती हैं कि और बेटा मेहंदी लग गई। इधर जो आरू होती बोलते हैं कि हाँ मम्मा हो गया चले हम लोग। देन इधर जो भाई आरू और उनकी मॉम होते हैं वो लोग फिर वहाँ पे सबसे मिलते हैं। आरू प्रिया से मिलती है और उसके बाद फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर के लिए। भाई इधर जो आरू की स्कूटी थी वो तो खुद ड्राइव कर नहीं सकती थी। देन इधर जो मतलब वहाँ पे एक आरू का फ्रेंड होता है वो खुद आता है आरू की ही स्कूटी से उनको छोड़ता है एंड देन फिर वो वापस चला जाता है। इधर भाई आरू और आरू की मॉम होते हैं ये लोग अब घर आ चुके होते हैं। देन इधर जो आरू होती है वो अपनी मम्मी को गुड नाइट बोलती है। उसके बाद फिर ये लोग वापस आ जाते हैं अपने रूम में। और उसके बाद भाई अब इधर जो आरू होती है देन अब वो वीडियो कॉल करती है श्रेया को। इधर जो श्रेया होती है वो भाई वीडियो कॉल जो होता है वो पिक करती है एंड देन वो भाई बोलती है हेलो। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि यस मैडम बताइए। इधर जो आरू होती बोलती है कि क्या कर रहे हो आपने डिनर किया। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि जस्ट अभी मैंने डिनर किया है। जो आरू होती बोलती है ओके एंड देन इधर जो आरू होती है वो अपनी मेहंदी दिखाती है श्रेया को और बोलती है कि कैसी लग रही है। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि बहुत अच्छी लग रही है। इधर जो आरू होती बोलती है कि बस मुझे वेट है कि ये सूखे और उसके बाद मैं इसे छुड़ाऊँ देन मॉर्निंग में देखते हैं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि हाँ मेहंदी का और मेरे प्यार से क्या रिलेशन। इधर जो भाई आरू होती बोलती है कि जितनी मतलब डार्क मेहंदी चढ़ेगी मतलब आप मुझसे उतना ज़्यादा प्यार करते हो तो सोच लो अगर मेहंदी का कलर नहीं आया ना तो मैंने आपकी जान ले लेनी है ठीक है। इधर जो भाई श्रेया होती बोलती है कि हाँ ऐसी बातें नहीं करते मैडम गंदी गंदी बातें नहीं। इधर जो भाई आरू होती बोलती है अच्छा जी गंदी गंदी बातें नहीं करते। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि नहीं गंदी गंदी बातें नहीं करते हैं सिर्फ गंदी गंदी हरकतें करते हैं। इधर जो आरू होती बोलती ओ तो फिर गंदी गंदी हरकतें में क्या कौन सी हरकतें बताएंगी ज़रा आप। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि अच्छा जी ये भी मैं बताऊं इतने तो शरीफ आप हो नहीं। इधर जो आरू होती बोलती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ हाँ। इधर जो श्रेया होती बोलती है ओके एंड देन भाई इनकी जो वीडियो कॉल होती है वो ऐसे ही चलती है। और उसके बाद फिर इन इधर जो श्रेया होती है भाई वो बातें करते करते इधर सो जाती है। एंड देन और दूसरी तरफ इधर जो आरू होती है भाई उसकी मतलब वो वेट कर रही होती है उसकी जो मेहंदी है वो सूखे देन वो उसको मतलब वो चेंज करती है और उसके बाद फिर वो भी सो जाती है। सो गाइस ये दोनों तो सो चुके हैं तो चलिए अब हम भी चलते हैं। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो सो प्लीज़ कर दीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और यस गाइस अभी बची हुई है शादी सो
देखते हैं कि शादी में कौन सा ट्विस्ट आता है। तो चलिए जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।